चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रश्नावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम अभी जो है पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। तो पिछले पाठ में किसी को शंका नहीं है? गुरुकुल वाले को किसको क्या शंका है जी? आपको क्या शंका है? क्या प्रश्न है? ये पाठों पाठ में ध्वज का ध्वज तो सीधा ध्वज शब्द है, लेकिन इसमें ध्वजों में अनुनासिक और कहाँ से आया? अच्छा, इनका प्रश्न ये है कि धातु पाठ में तो केवल भज है, भज सेवायाम, तो अनुनासिक कैसे आया? हालांकि इसका हमने उत्तर तो दे ही दिया था। जय जी ने पूछा था सबसे पहले दिन, तो इसका उत्तर हमने दिया था और पुनः मैं बता दे रहा हूं कि जिससे कि आपको पता चल जाएगा। धातु पाठ में तो केवल भज है, परंतु भज कैसे आया, ज कैसे आ गया? तो इसका उत्तर हमने दिया था। एक आपको परिभाषा हमने लिखाया था, प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। क्या लिखाया था जी? हाँ, तो प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, ये हमने आपको लिखाया था। तो ये जो प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः जो लिखाया, इसका मतलब आप समझते हैं? पाणिनि के जो शिष्य है प्रतिज्ञानुनासिक वाले हैं। हाँ, पाणिनि के शिष्य जो हैं वो प्रतिज्ञानुनासिक के वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ जी? पाणिनि के शिष्य प्रतिज्ञानुनासिक के वाले हैं। प्रतिज्ञा का मतलब समझते हैं? प्रतिज्ञा का मतलब यहाँ पे प्रतिज्ञान का विषय। प्रतिज्ञा मीन्स प्रतिज्ञान विषय। प्रतिज्ञायते यत् या प्रतिज्ञायते या सा प्रतिज्ञा, ऐसा प्रतिज्ञान का जो विषय है
प्रति माने यहाँ पे क्या होगा? प्रति माने क्या होगा? बहुत सुंदर। प्रति माने क्या होगा ये पूछ रहे हैं हमारे बाल बोझ जी गुरुकुल से। प्रति का मतलब क्या है? तो जैसे हमने आपको ज्ञान दिया, हमने आपको ज्ञान दिया और जो विषय का ज्ञान दिया, जिस विषय का ज्ञान दिया, उसके बाद उस ज्ञान को आपने जो स्प्रेड किया वह प्रतिज्ञान हो गया। ज्ञान, जैसे मैंने बताया था कि उदाहरण दिया था, मैं जहां तक याद आ रहा है कि जैसे प्रतिनिधि, जैसे प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को किसी दूसरे देश ने इनवाइट किया, परंतु कुछ कारणवश नहीं जा पाए, तो उसके बदले में किसी दूसरे को भेज दिए, तो वो प्रतिनिधि हो गया। तो जो बदले में जो भेजे, उसके स्थान पर जो भेजे दूसरे को, निधि के स्थान पर जो भेजे, वो प्रतिनिधि हो गया। तो यहाँ पर भी जो है एक ज्ञान है, दूसरा है प्रतिज्ञान। तो ज्ञान महर्षि पाणिनि जी ने धातु पाठ जब बनाया था, उस समय जहां अनुनासिक है वहां पर अनुनासिक का चिन्ह दिया था, जहां पर अनुदात्त है वहां पर अनुदात्त का भी चिन्ह दिया था। परंतु वो जानते थे कि आगे आने वाली जो परंपरा है, उस परंपरा में ये लोग प्रमाद करेंगे, ये जो है हमारे शिष्य लोग लापरवाही करेंगे। तो उन्होंने मतलब जो है कि अपना कहीं पर उदात्त पर ऐसे भाषा, कहीं स्वरितेत, मैंने कहीं उदात्त, कहीं स्वरित इत्यादि इत्यादि उन्होंने साथ साथ लिख भी दिया। और साथ साथ जो है उन्होंने जो अनुनासिक के विषय में उन्होंने जहां वो चिन्ह दिया था, वह अनुनासिक बाद में उनके शिष्य परंपरा में, उनके बाद वाले जो परंपरा में भी कुछ दिन तो चला होगा, उसके बाद जब भूल गए, इसलिए भूल गए कि वो समझ पढ़ाते रह गए कि भाई ये यहाँ अनुनासिक है, स्थिति को देख करके कि यहाँ अनुनासिक है, यदि अनुनासिक नहीं करेंगे तो सिद्ध नहीं हो पाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो वो है, तो उनके जो शिष्य हैं उनके ज्ञान का विषय हो गया। अनुनासिक जो है पाणिनि के जो ज्ञान का विषय था, वो तो ज्ञान का विषय था, वह पाणिनि के ज्ञान का विषय। वो जानते थे कि कहाँ हमें अनुनासिक लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि हमें भाग इत्यादि की शब्द की सिद्धि करनी है। परंतु उनके जो शिष्य परंपरा में जो हुए, तो अब जो है ज्ञान तो पाणिनि जी का है, अब उस ज्ञान को हमने ज्ञान प्राप्त किया, तो वह प्रतिज्ञान हो गया। जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं वो आपका ज्ञान नहीं है। हाँ, आपका ज्ञान कब होगा? जो भी आप लोगों को मैं भी पढ़ा रहा हूं, वह ज्ञान अभी तो हमारा ज्ञान है, वो आपका ज्ञान नहीं है। और आपका ज्ञान कब वह बनेगा उसमें से? यदि उसको पढ़ करके उसमें से एक नए ज्ञान को आपने लाया, उसको जो आविष्कृत किया, उसका जो आपने नया ज्ञान का आविष्कार किया, नया नॉलेज का, वो आपका ज्ञान हुआ, स्वतः का ज्ञान हुआ। नहीं तो जितने भी दूसरे हैं ज्ञानों तो अनुशासन है। ब्रह्मा जी के मुख से जो कुछ भी निकला वो ज्ञान था, वो जो शासन था, वो जो शास्त्र था। परंतु उसके बाद वाले जितने भी निकले वो अनुशासन है, चाहे वह महर्षि पतंजलि का हो,
चाहे वेद व्यास जी का हो, बस बीच बीच में क्या किया है उन्होंने, वह अपने शब्दों में उस ब्रह्मा जी के ज्ञान को समझाया, ब्रह्मा जी के ज्ञान को प्रकाशित किया। तो ऐसे ही महर्षि पाणिनि जी ने वो जो भी परंपराएं आ रही थी, तो अनुशासन तो उनका जो भी शास्त्र है महर्षि पाणिनि जी का, वह अनुशासन है, शासन नहीं है। अब वह जो इसलिए अथा शब्द अनुशासन कर रहे हैं कि शब्दानुशासन है ये इनका, न कि शब्द शासन नहीं है, शब्दानुशासन है। परंतु वो जो परंपराएं आ रही थी, इन्होंने अपने एक तीक्ष्ण बुद्धि से, ज्ञान से देखा कितने व्याकरण के जितने श्लोक हैं, अलग अलग वेद के अलग अलग प्रातिशाख्य हैं, ये हैं वो हैं, जिससे कि वेद तक पहुंचना कठिन हो रहा है वर्तमान समय में। तो उन्होंने पूरे दुनिया, पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे दुनिया में जगह 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 जा करके, और कहाँ पर क्या कैसे प्रयोग होता है, संस्कृत में कहाँ पर किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, उन सभी शब्दों को देखने का प्रयास किया भाषा शास्त्र के आधार पर। और फिर उन्होंने इन व्याकरण को सूत्र के रूप में परिणित किया, और इसी व्याकरण से उन्होंने लौकिक शब्दों को भी समझाने का प्रयास किया और वैदिक शब्दों को भी समझाने का प्रयास किया। इसलिए यह पहले महर्षि पाणिनि से पहले जितने भी वैयाकरण थे, वह वैदिक व्याकरण अलग थे, लौकिक व्याकरण अलग थे। वैदिक व्याकरण अलग था, लौकिक व्याकरण अलग था। परंतु महर्षि पाणिनि जी की जो तीक्ष्ण बुद्धि से उन्होंने जो आविष्कार किया, उससे उन्होंने क्या किया, लौकिक व्याकरण और वैदिक व्याकरण इन दोनों को एक में ही रख दिया। इसलिए पाणिनि अष्टाध्यायी पढ़ने से लौकिक ज्ञान भी होता है, लौकिक व्याकरण का भी ज्ञान होता है, वैदिक व्याकरण का भी ज्ञान होता है। तो उनका ज्ञान, अब उस ज्ञान को हम लोगों ने ये किया तो वो प्रतिज्ञान हो गया। तो ऐसे ही प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनि, यहाँ तो पाणिनि पाणिनि के शिष्य, पाणिनि जी के ज्ञान का विषय था अनुनासिक की भाषा में अ में अनुनासिक, उन्होंने लिख दिया। अब उसके बाद पाणिनि के शिष्य जो हुए, कौत्स इत्यादि जो शिष्य हुए, आगे जो परंपराएं चली और आज तक चली आ रही है, हमारे पास भी है, अब हम आपको दे रहे हैं, आप भी किसी को पढ़ाएंगे यदि भगवान की कृपा हुई तो वो सब जो है, तो यह सब प्रतिज्ञान का विषय, वह जो सब्जेक्ट है, वह जो अनुनासिक रूपी जो सब्जेक्ट है, वह प्रतिज्ञान का विषय है। तो पाणिनि का शिष्य जो है वह प्रतिज्ञान विषय वाला है, अर्थात उनके ज्ञान का विषय है, प्रतिज्ञान का विषय है कि यहाँ अनुनासिक है और यहाँ अनुनासिक नहीं है। ये कैसे, स्थिति को देख करके, सामने जो स्थिति है उस परिस्थिति जो है, उस परिस्थिति को देख करके ये उनके शिष्य महर्षि पाणिनि जी के शिष्य जो पढ़े हुए हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो आचार्य रूप में हैं, उनके ज्ञान का विषय है अनुनासिक, कहाँ अनुनासिक है और कहाँ अनुनासिक नहीं है। इसलिए कह रहे हैं प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनिया, पाणिनि शिष्या प्रतिज्ञानुनासिक्या संति। पाणिनि के शिष्य जो है प्रतिज्ञानुनासिक के वाले हैं, उन्हें पाणिनि के शिष्य को जो है प्रतिज्ञान का विषय अनुनासिक है कि कहाँ अनुनासिक है और कहाँ अनुनासिक नहीं है, कहाँ सानुनासिक है और कहाँ निरनुनासिक है। तो भाजा में जब तक ज के अ में अनुनासिक नहीं जानेंगे तब तक जो है अ की इत संज्ञा नहीं हो सकती उपदेशे जनास्कृत से, और जब इत संज्ञा नहीं होगी तो उसका तस लोप से लोप नहीं होगा, तो भाज नहीं बनेगा, फिर भाग नहीं बनेगा। इसीलिए पाणिनि के शिष्य जानते हैं कि कहाँ अनुनासिक है और कहाँ अनुनासिक नहीं है। कौन से शिष्य? शिष्य तो आप भी हैं जो सभी पढ़ रहे हैं, और शिष्य मैं भी हूँ, परंतु दोनों में अंतर यह है कि एक जो है आचार्यत्वेन है, एक पढ़ाने वाला है, टीचर है, शिक्षक के रूप में है, और दूसरा जो है विद्यार्थी के रूप में है, विद्या को चाहने वाला है, विद्या को ग्रहण करने वाला है। दोनों हम हैं शिष्य पाणिनि जी के, परंतु एक इस रूप में, एक दूसरे उस रूप में। हमारे सबके गुरु पाणिनि जी हैं,
हम सभी के गुरु टीचर जो है पाणिनि जी है, महर्षि पाणिनि। इसीलिए मैं जो है यहाँ पर जो प्रत्येक दिन जो मैं श्लोक जो बोलता हूँ, वाक्य कारम वर रुचिम या ये न धौता गिरा पुंसम, तो इसको कोई पाखंड रूप में नहीं लीजिएगा, कोई ऐसा नहीं लीजिएगा कि जो इस तरीके का। वहां पर नमः, नमः का मतलब हम जो कहते हैं पाणिनीय नमः, तो पाणिनि जी तो सामने है नहीं, तो उनको नमस्कार कैसे करें, उनके जो है मतलब कैसे करें, तब तो ये तो फिर जो है पाखंड हो गया, फिर वेद से विरुद्ध बात हो गई, तो फिर पौराणिकता हो गई, ये तो मूर्ति पूजा हो गई। इस तरीके की बात कोई कर सकता है? तो इसका उत्तर यही है कि नहीं, ये मूर्ति पूजा नहीं है। जैसे राम है, जैसे कृष्ण है, जैसे दयानंद जी हैं या कोई भी है, जब हम उनका जब स्मरण करते हैं, उनके साहित्य को पढ़ करके उनके ज्ञान के प्रति, उनके प्रति जो श्रद्धा होती है, उनके शास्त्रों के प्रति जो झुकाव होता है, तो वह झुकाव होना भी, क्योंकि प्रणाम का मतलब क्या है, नमः का मतलब क्या है? नम जो है, नम का जो अर्थ है वह दो है। नम का अर्थ है प्रहत्वे और शब्दे च, माने प्रहत्व अर्थ है और शब्द अर्थ है, प्रहत्व अर्थ है और शब्द अर्थ है। तो नम का अर्थ जब प्रहत्व और शब्द है, और भी बहुत सारे अर्थ है, अन्न भी अर्थ है, तो यहाँ पर प्रहत्व का अर्थ है झुकना, प्रहत्व का अर्थ है झुकना। तो अब झुकना का मतलब क्या हुआ, झुकने का मतलब क्या हुआ? झुकने का मतलब ये हुआ कि महर्षि पाणिनि जी के जो ज्ञान है, उस ज्ञान के प्रति हम झुक रहे हैं, उनको स्मरण करते हुए मोक्ष में विचरण कर रहे हैं। महर्षि पाणिनि जी मोक्ष में हैं, और वो जो है उनको हम स्मरण करके उनको हम धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि दूसरा अर्थ शब्द भी है। शब्द का मतलब होता है स्तुति करना, प्रकाशित करना। माने पाणिनि जी के को हम स्तुति कर रहे हैं। पाणिनि जी अपने हृदय में, पाणिनि जी जो इतने बड़े जो व्याकरण शास्त्र लिखे, तो इन ज्ञान को पढ़ करके, इसको पढ़ करके उनको स्तुति कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये नम का अर्थ है। अस्तु, तो पाणिनि के जो शिष्य हैं वो पता करते हैं कि प्रति कहाँ पर अनुनासिक है, कहाँ पर अनुनासिक नहीं है। तो भज में अ में अनुनासिक है, क्योंकि तो पाणिनि के शिष्य के प्रति ज्ञान का विषय है अनुनासिक और अननुनासिक। समझ में आ गया जी? समझे? हाँ। तो और कोई प्रश्न है? और भी किसी तरह का प्रश्न हो इतने में तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। अच्छा, रुक जाइए जी, अब गुरुकुल वाले रुकेंगे। जय जी पूछ रहे हैं। हाँ पूछिए जी। जय जी पूछ रहे हैं। हाँ, अच्छा जी। जो भज धातु है जी, उसका प्रयोग चुरादी गण में भी किया है। ठीक है। तो इसके और भवादी गण में क्या अंतर है? बहुत सुंदर। इनका प्रश्न ये है कि वहां पर चुरादीगण में जो भज किया उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है, एक मिनट, चुरादीगण में जो भज धातु का प्रयोग किया उसका क्या अर्थ है? उसका भी वही अर्थ है? नहीं, उसका अर्थ है विश्राम। एक मिनट, भज कहाँ गया? मैं भी धातु पाठ मेरे पास भी है, मैं भी निकाल लेता हूँ। हाँ, विश्राणने। अच्छा, मैं भी तुरंत निकालता हूँ। मेरे पास जो है भाज है कि भज है? भज। हाँ, भज। अच्छा, भज है भवादिगण और भज है चुरादिगण। 51-1। तो ये देखिए 51-1 जो है भज जब भी 51 और 1 है कर्ण जभी पामाचट। उसके आसपास कौन से धातु हैं? भज विस्तारणे। हाँ, विस्तारणे। भज विस्तारणे, ठीक है।
और भ्वादिगण की जो धातु है वो किस अर्थ में है? वो सेवायाम। सेवायाम, बहुत सुंदर। सबसे पहले तो आपने जो प्रश्न पूछा अच्छा प्रश्न है। बस ये है कि एक जो चुरादिगण की जो धातु होती है उससे निच प्रत्यय होता है। क्या होता है जी? निच। और निच आकर के भाजी बन जाता है। क्या बन जाता है? भाजी। भाजी। फिर भाजयति इत्यादि बनेगा। और जो भज धातु है, भ्वादिगण की जो भज धातु है, तो उसमें निच प्रत्यय नहीं होता, इसलिए भजती इत्यादि बनता है। उसका जो है भजती इत्यादि बनता है। दोनों के रूप में अंतर है, तो उस अंतर से पता चलता है ना कि मतलब ये है कि आप जो पूछ रहे थे ना कि जो है कि भज में और इसमें क्या अंतर है। भज विस्तारणे तो बनेगा भाजयति भाजयते, ये बनेगा। देना, दान करना, पकाना, सिद्ध करना, अन्न इत्यादि तैयार करना, अलग करना, ये सब अर्थ है। क्योंकि विस्तारणन का अर्थ होता है दानम। क्षीर तरंगिणी में लिखा हुआ है विस्तारणम दानम विवेचनम इति अन्ये, ये क्षीर तरंगिणी में लिखा हुआ है। तो ये विस्तारण का दान अर्थ है, विस्तारण का अर्थ विवेचन है, तो विवेचन करना इत्यादि हुआ तो भादयति बनता है। और भज सेवायाम से जो है भजती बनता है, भजते बनता है। ये भजते और भजती, क्योंकि ये उभयपदी धातु है इसीलिए। और वो भी है उभयपद, इसलिए भाजयति भाजयते दो बनता है। तो निजंत का प्रयोग है। समझ गए? अच्छा, ठीक है। और कोई प्रश्न? आचार्य जी। हाँ बोलिए। आपने बताया था अनुवृत्ति में समान विभक्ति वाली पद की अनुवृत्ति नहीं आएगी करके, तो आएगी तो किसकी आएगी? आएगी तो विशेष विशेषण की होगी या विधेय की होगी? तो विधेय की। अच्छा, हाँ जी, तो विधेय पार्ट छूट गया। मैं वही सोच रहा था कि ये इसमें उपदेश और अतद्धित दोनों सप्तमी एक वचन है। बहुत सुंदर। तो उसमें उपदेश की अनुवृत्ति किस रूप में आएगी? अच्छा, बहुत अच्छा। इनका प्रश्न ये है कि हमने एक पैमाना निश्चय किया था, एक पैरामीटर, एक मापने का मेजरमेंट जैसे करते हैं कोई चीज को, तो ऐसे ही कि हम जो है सूत्रों का जो अर्थ कर रहे हैं, तो सूत्रों के अर्थ करते समय हमने बताया कि ऊपर से किसकी अनुवृत्ति लाया जाए, किसकी अनुवृत्ति लाई जाए। तो हमने बताया था कि सूत्र में जो पद जिस विभक्ति में पढ़ा हुआ है उस पद की अनुवृत्ति ऊपर से नहीं आएगी, ये हमने बताया था। और साथ साथ हमने ये भी बताया था कि अनुवृत्ति यदि समान विभक्ति वाले पद की आती है तो या तो वह विशेष विशेषण होता है या विधेय होता है। ये है। तो हमारे जो अनंत जी हैं, इनका प्रश्न ये है कि जो लशक्पत तद्धिते जो है, ये अतद्धिते ये सप्तमी विभक्ति है, और ऊपर से जो उपदेशे की जो अनुवृत्ति आ रही है वह भी जो सप्तमी विभक्ति है। तो यहाँ पर जो है कैसे दोनों की अनुवृत्ति, मतलब जब अतद्धिते पढ़ाई हुआ है तो उपदेशे लाने की क्या आवश्यकता है, ये इनका प्रश्न है। प्रश्न सभी को समझ में, गुरुकुल वाले को सबको समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? आपको जितने भी स्काइप इत्यादि पर उसको समझ में आया? चलिए, आ गया होगा समझ में। अब देखिए, अब ये है यहां पर सबसे पहले ये देखिए लशक्पत जो है, इसमें जो अतद्धिते क्या है, हमने जो कल अर्थ बताया था
वो अर्थ ये बताया था कि ये जो है अतद्धिते जो है विशेषण है इसका, लशकु का बताया था ना जी। जी। अतद्धिते किसका विशेषण है? लशकु। लशकु का जो है विशेषण है अतद्धिते है। तो ये जो अतद्धिते जो विशेषण है लशकु का अथवा प्रत्यय का भी मान सकते हैं, प्रत्यय का भी कर सकते, दोनों तरीके से मैंने अर्थ बताया था। हम जो है हमने दोनों तरीके से आपको अर्थ बताया था। एक अर्थ हमने आपको बताया था कि तद्धित अतद्धितः जो है लशकु का विशेषण बनाएंगे, एक बताया था, और दूसरा बताया था कि प्रत्यय का विशेषण है। तो दोनों तरीके से, क्योंकि तद्धित प्रत्यय है और लशकु भी जो देखना हम चाह रहे हैं वो तद्धित का ही देखना, हम तद्धित भिन्न का ही प्रत्यय का ही देखना चाह रहे हैं, इसलिए दोनों का बना सकते हैं। और दोनों के बनाने में जो है अर्थ ऐसा होगा, यदि आप प्रत्यय का विशेषण बनाते हैं तो प्रत्यय का विशेषण बनाने से ये हुआ कि अर्थ होगा कि तद्धित भिन्न या तद्धित भिन्नस्य प्रत्ययस्य आदि लशकु इत भवति, ये हमने बताया था। तद्धित भिन्नस्य प्रत्ययस्य, तद्धित भिन्न प्रत्यय का जो आदि लशकु है उसकी संज्ञा होती है, तो वहां पर भी विशेषण है प्रत्यय का, वहां पर जो है प्रत्यय का विशेषण हो गया। और लशकु का विशेषण करेंगे तो अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा कि प्रत्यस्य आदि तद्धित भिन्नम लशकु इत स्यात्, ये हो जाएगा। दोनों तरीके से आप अर्थ कर सकते हैं। अब यहां पर जो अतद्धिते है वह विशेषण है लशकु का या प्रत्यय का, समझ गए? इसका ऊपर से जो उपदेशे की जो अनुवृत्ति आ रही है, वह उपदेशे की जो अनुवृत्ति आ रही है, तो यहां पर जहां पर भी आप लशकु देखेंगे तो उसे नहीं होगा, वह उपदेश में ही देखना होगा। हालांकि यहां पर उपदेशे की आप अनुवृत्ति लाइए या नहीं लाइए, वो क्रम प्राप्त है तो आप ले आइए, कोई बात नहीं, परंतु नहीं भी लाएंगे तब भी अर्थ वही होगा जो उपदेशे के द्वारा कहा जा रहा है, क्योंकि उपदेश से यहां पर लिया जा रहा है कि पाणिनीय उपदेश। कौन सा उपदेश लिया जा रहा है जी? पाणिनीय उपदेश। हाँ, ये जो लिया जा रहा है पाणिनीय उपदेश लिया जा रहा है। और जब पाणिनीय उपदेश लिया जा रहा है तो ये तद्धित संज्ञा किसने रखा है? पाणिनि जी ने रखा है। तो तद्धित संज्ञा पाणिनि जी ने रखा है, तो जब ही आपने तद्धित जब आपने कहा तो अपने आप उपदेश हो गया, क्योंकि उस तद्धित और उपदेश का संबंध है। तद्धित कहाँ? उपदेश में तद्धित, किसमें? क्योंकि तद्धित और उपदेश इसमें आप विशेष विशेषण कर सकते हैं। इसमें विशेष विशेषण इस रूप में कर सकते हैं कि भाई जो तद्धित जो प्रत्यय लेना है, तद्धित हो गया विशेष्य और उपदेश हो गया विशेषण। या मान लीजिए आप उपदेश को ही यदि आप तद्धित, कौन से तद्धित लेना है? उपदेश के तद्धित लेना है, उपदेश में जो तद्धित है उसको लेना है, तो उपदेश में जो तद्धित है उसको लेना है। तो यहां पर तद्धित नाम से यदि तद्धित का प्रयोग, तद्धित का क्या अर्थ होता है? तद्धित का तो ये भी अर्थ होता है तस्मै हितम इति तद्धितम, तस्मै हितम इति तद्धितम। यदि आप इसका लौकिक भाषा में प्रयोग करेंगे, लोक व्यवहार में प्रयोग करेंगे, तो तद्धित का तद्धित प्रत्यय थोड़े होगा। वहां पर क्या हो जाएगा? यदि कल्पना कीजिए किसी को डायबिटीज है, अब किसी को डायबिटीज है
तो यदि मैं वहां पर वाक्य प्रयोग करूं, वहां पर यदि मैं वाक्य प्रयोग करूं कि अयि जय महोदय भवतः कृते त्रिफला तद्धिता अस्ति, या हमने कहा भवतः कृते मधु तद्धितम न अस्ति, तो इसका मतलब क्या हुआ जय जी? ये जो मैं वाक्य बोला, या कोई भी सपोज दैट देवदत्त नाम का व्यक्ति है और उसको यदि डायबिटीज है और वो मेरे पास आया, क्योंकि मैं थोड़ा मोड़ा आयुर्वेद भी जानता हूं, तो यदि कहूंगा कि उसको भोजन का सजेशन दूंगा तो मैं कहूंगा कि भवतः कृते त्रिफला तद्धिता अस्ति और भवतः कृते शर्करा तद्धिता न अस्ति नास्ति, तो इन दोनों का क्या अर्थ हुआ जी? त्रिफला खाइए और शुगर नहीं खाइए। तद्धित का मतलब क्या हुआ? तद्धित का मतलब मैं कल बताया होगा, या कल ही तो मैंने दशरथ से पढ़ाया। तो तद्धित का क्या मतलब है? ये अनवर्थ संज्ञा है। इतनी बड़ी जो संज्ञा रखी गई है, मैंने संकेत किया था, इतनी बड़ी जो संज्ञा रखी गई, इतना बड़ा तद्धित नाम क्यों रख दिया? कोई टी मी सी जैसे अचुंत्यादि टी रख दिया, मिर्चुंत्याद पर अमित रख दिया, परंतु इतनी बड़ी संयोग, हलोनंतरा संयोग, मुख नासिका वचनो नासिका अनुनासिक तद्धिता, इतने बड़े नाम क्यों रख दिया? नाम रखने का प्रयोजन क्या? तो वह नाम सर्वादिनी सर्वनामानी, तो सर्वनामानी माने सर्वनाम, इतना बड़ा नाम क्यों रख दिया? तो इसको कहते हैं कि अनवर्थ संज्ञा। दो तरीके के संज्ञा होता है, एक तो रूढ़ संज्ञा हुआ, उसका कोई अर्थ तो नहीं है, बस वह एक काम चलाने के लिए, व्यवहार के लिए प्रयुक्त हुआ। और एक संज्ञा होती है जिसको अर्थ अनवर्थ संज्ञा कहते हैं, सार्थक, यथा नाम तथा गुण, यथा गुण तथा नाम। तो ये जो नाम रखा महर्षि पाणिनि जी ने तद्धित, तो वो सार्थक है, वह ये योग रूढ़ शब्द है। यहाँ पर 4 प्रकार के जो शब्द हैं, पहले हमने अष्टाध्यायी की भूमिका में पढ़ाया हुआ है अनंत जी को। 4 प्रकार के शब्द है नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात जो 4 प्रकार के शब्द हैं, और साथ साथ एक अन्य भी दूसरे तरीके के शब्द हैं जो कहते हैं यौगिक, योग रूढ़, रूढ़ और यौगिक रूढ़। तो ये 4 प्रकार के शब्द हैं उसमें भी। तो रूढ़ तो बस उसमें कोई प्रकृति प्रत्यय नहीं देखा जाता, केवल बस शब्द है और उसका अर्थ में, उस अर्थ में प्रयुक्त होता है। वैसे निरुक्त का बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, बोलते सर्वाणी नामानी आख्यात जानी, सभी नाम आख्यातज है, वो एक अलग है, वो बहुत बड़ा विज्ञान का सिद्धांत है। तो मैं यहाँ पर तद्धित पर आता हूँ कि तद्धित जो नाम रखा गया वो अनवर्थ है, अर्थानुसारी है। तद्धित का मतलब है तस्मई हितम इति तद्धितम, या तस्मई हित इति तद्धिता। तस्मई हितम का क्या मतलब है जी? तस्मई हितम इति तद्धिता का मतलब क्या हुआ? हिंदी अनंत जी आप बोलिए। तस्मई हितम, हमने वाक्य बोला कि एतत शाकम तस्मई हितम अस्ति, क्या हुआ? ये उसके लिए हितकर है, हितकर है, हितकर है, माने तस्मई कृते एतत शाकम हितम अस्ति मन हितकरम अस्ति। तो वहां पर तस्मई हितम का मतलब कि उसके लिए हितकारी चीज, तो तद्धित का मतलब हितकारी चीज। जो यदि कोई डायबिटीज वाला है तो उसके लिए हितकारी क्या चीज है बताइए? करेला हितकारी है, त्रिफला हितकारी है, आमला हितकारी है, डोडा पनीर हितकारी है, ये सब जो है त्रिफला वाले का। मधुनाशिनी वटी हितकारी है। तो ये जो है जिसमें शुगर नहीं है, जो शुगर को कंट्रोल करने वाला है, तो वो सब हितकारी है। तो
तद्धितः या तद्धितम विशेषण के आधार विशेष के आधार पर हो जाएगा। यदि नपुंसकलिंग है तो तद्धितम, पुंलिंग होगा तो तद्धितः, स्त्रीलिंग होगा तो तद्धिता। तो वहां पर तद्धित का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति के लिए हितकारी पदार्थ है वह पदार्थ। समझ में आ गया जी? तो वहां पर ये मैं तद्धित शब्द यदि कहूंगा, वहां पर यदि मैं तद्धित शब्द कहूंगा तो वहां पर तद्धित का मतलब ये तद्धित नहीं है, परंतु उपदेश में, पाणिनीय उपदेश में जब वहां पर उपदेश मैंने किया वहां पर तद्धित का अलग अर्थ हो गया, परंतु पाणिनीय उपदेश में जब हम तद्धित का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर तद्धित से क्या लिया जाएगा? बोलिए। तद्धित प्रत्यय लिया जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा, योग रूढ़ हो गया। इस पर और आप विचार कीजिएगा। तो यहां पर जब अतद्धिते कह दिए और यह पाणिनि जी का उपदेश है, तो और स्पष्टता के लिए उपदेश की अनुवृत्ति ले आइए और सरलता करने के लिए, अर्थ करने के लिए भाई तद्धित भिन्ने न तु तद्धिते, माने प्रत्यय से आदयः लकार सकार का वर्गा, प्रत्यय से आदयः लकार सकार का वर्गा इतः स्युः न तु तद्धिते। प्रत्यय के आदि में जो लकार सकार का वर्ग है या प्रत्यय से माने प्रत्यय से एक वचन में करेंगे तो प्रत्यय से आदि भूतम लशकु इस संयम भवती न तो तद्धिते। तद्धित भी नहीं होता है। प्रसज्य प्रतिषेध दो भाग, प्रसज्य प्रतिषेध जब हम माने तो दो तरीके से अर्थ बन गया। तो प्रत्यय से आदि भूतम लशकु इत संयम भवती, प्रत्यय के आदि भूत जो लशकु है वह इस संजक होता है, तद्धित में नहीं होता है। न तो तद्धिते तू तद्धिते लशकु इतम न भवती, तद्धित में जो लशकु की संज्ञा नहीं होती है। तो यहाँ पर तद्धित कहने से ही अपने आप पता चल गया कि उपदेश में, परंतु और स्पष्ट भाई ये तद्धित किसका तद्धित लेना है, तो उपदेश का लेना है, तो वहां पर उपदेश विशेषण हो जाएगा, वो वैसे आदर के साथ आ जाएगा, इसलिए उपदेश को आप ला सकते हैं। समझ में आ गया? हाँ। तो विशेषण रूप में ला सकते हैं, वहां नहीं भी लाए तो बुद्धि जब तीक्ष्ण हो तो लाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में देखेंगे तो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो है नहीं लाया है, सिद्धांत कौमुदी में नहीं लाया, वहां पर तो बस तद्धित वर्ज प्रत्यय प्रत्याद्या लशक वर्गा इतः स्युः ऐसा कर दिया है कि तद्धित को छोड़ करके तद्धित वर्ज प्रत्यय तद्धि को छोड़ करके, माने ये एक ही, ये कौन सा अर्थ किया सिद्धांत कौमुदीकार ने? तद्धित वर्ज प्रत्याद्या लशक वर्गा इतः स्युः। ये जो लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने जो ये अर्थ किया है, ये कौन सा प्रतिषेध करके मान करके किया है? पर्युदास प्रतिषेध मान करके किया है। और हमने जो आपको दोनों तरीके से कल सिखाया था और आज भी बोला कि आप दो तरीके से अर्थ कर सकते, किसी भी चीज को आपको हमने सोचने का एक मतलब जो है एक रास्ता बतला दिया है कि दो तरीके का है। वैसे आगे चलकर मैं बताऊंगा कि 6 हैं इसके अर्थ, नहीं के 9 के 6 अर्थ हैं जो आगे होगा, मुख्य रूप से 2 है, 6 है, और 6 अर्थ के कारण ही अर्थ में एक ट्विस्ट आ जाता है, मतलब आपको अर्थ समझ में आएगा। वैसे 6 अर्थ में जैसे यहाँ तो तद भिन्न तद सदृश, आपको क्या केवल भिन्न अर्थ भी है, तद भिन्न भी अर्थ है, क्यों केवल भिन्न अर्थ भी है। अब जैसे मान लीजिए भिन्न अर्थ में मैं यदि आपको बताऊं कि यदि हम आध्यात्मिक मामले में बता रहा हूं, आध्यात्मिक में हर व्यक्ति का उद्देश्य है, हर व्यक्ति का लक्ष्य है सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति। तो सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति है, और सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति तभी हो सकती है जब व्यक्ति के पास, ध्यान से सुनेंगे जी, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति तभी हो सकती है जब व्यक्ति के पास शुद्ध ज्ञान हो। जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा ईश्वर के संबंध में या किसी भी चीज के संबंध में, तब तक व्यक्ति शुद्ध कर्म नहीं कर सकता, तब तक वह अशुद्ध कर्म ही होगा। और जब अशुद्ध कर्म होगा तो उस चीज के संबंध में अशुद्ध उपासना भी होगी। इसीलिए
सुख को प्राप्त करने के लिए, दुख से निवृत्त होने के लिए ईश्वर, जीव और प्रकृति, इस ईश्वर, जीव, प्रकृति का जब व्यक्ति को शुद्ध ज्ञान होगा तभी वह उसके संबंध में शुद्ध कर्म करेगा और फिर उसकी शुद्ध उपासना होगी, तो उससे व्यक्ति सुख की प्राप्ति करेगा और दुख से निवृत्त होगा और फिर मोक्ष को भी प्राप्त कर लेगा, लिबरेशन को भी प्राप्त कर लेगा। इसलिए मैंने एक दिन लिखा था, और विद्वान लोग तो हैं ही, योगी लोग कहते ही हैं, और मैंने भी जो है फेसबुक पर जो हिंदू पृष्ठ, एटलांटा हिंदू पृष्ठ करके उसमें मैंने दिया था कि शुद्ध कर्म के बिना, शुद्ध ज्ञान के बिना शुद्ध कर्म नहीं हो सकता, और शुद्ध कर्म के बिना शुद्ध उपासना नहीं हो सकती, फिर मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, ये इसी जन्म मरण के चक्कर में पड़ता रहेगा। तो वेद में मंत्र है जो कि आप लोग शायद सब जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे। ईशोपनिषद का, यजुर्वेद का 40वां अध्याय का मंत्र है, और उसमें आया कि विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह, और अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतम अश्नुते। बोल रहे हैं कि विद्या और अविद्या दोनों को जानो। अब वहां पर अविद्या शब्द आया हुआ है, तो अविद्या जो आया तो उसका क्या अर्थ लिया जाए? अविद्या का अर्थ क्या लिया जाए? तो अविद्या का दो अर्थ लेना होगा, क्योंकि आपको अभी हमने आपको पढ़ा दिया है, नहीं के दो अर्थ हैं, पर्युदास और प्रसज्य। वहां पर अविद्या में जो अ है वह पर्युदास है, क्योंकि भगवान विद्या को भी जानने के लिए कह रहे हैं और अविद्या को भी जानने के लिए कह रहे हैं, तो वहां पर पर्युदास है, क्योंकि अ का संबंध विद्या के साथ है, समस्त उत्तर पद के साथ है, यत्रोत्तर पद इन्होंने। तो अर्थवा की विद्या से भिन्न और विद्या के समान। तो विद्या का मतलब है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान जो हुआ वह विद्या है। वह आप जो मेडिटेशन करते 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 आपने जो उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उसको जो हस्तगत कर लिया, उस परमात्मा को जो आपने जान लिया, वो विद्या है, उसका नाम विद्या है। और उस विद्या को प्राप्त करने के लिए, उस ब्रह्म को जानने के लिए आपने जो वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ा, वेदादि सत्य शास्त्रों को जो जाना, वह अविद्या है। ये जो अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं ये अविद्या है। ये जो वेदादि सत्य शास्त्र है यह सब अविद्या है। एक तो ये अविद्या रूप में। दूसरी बात, यदि आप इसको ब्रह्म विद्या माने, वेदादि सत्य शास्त्र को ब्रह्म विद्या माने, तो इससे भिन्न जो है, वेद में तो हालांकि सभी प्रकार के ज्ञान हैं, परंतु ये जो इनसे भिन्न जो है, साइंस हो गया, मैथ हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब जितने भी ज्ञान है ये सब अविद्या है। माने ब्रह्म विद्या को विद्या कहते हैं, और यह भी नॉलेज है, संसार का जो नॉलेज यह भी नॉलेज है, परंतु यह ब्रह्म विद्या नहीं है। और परमात्मा का जो नॉलेज है वह ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म से भिन्न और ब्रह्म के समान, ब्रह्म से भिन्न और ब्रह्म के समान। तो ब्रह्म माने विद्या से भिन्न और विद्या से के समान जो नॉलेज हो उसको कहते हैं अविद्या। तो वहां पर अविद्या का अर्थ हुआ कि ये वेदादि शास्त्र, मैथ इत्यादि सब कुछ हो गया, जो आप इंजीनियरिंग किए हैं, कोई इंजीनियरिंग किए हैं, कोई कुछ किए हैं, सब अविद्या है। जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं सब अविद्या है। और जब आपको ज्ञान कर्म उपासना की बात मैं कर रहा हूं, और केवल 9 का जो 6 अर्थ होगा आगे जो बताएंगे, उसमें जो केवल एक भिन्न अर्थ लेंगे, केवल तद भिन्न अर्थ लेंगे, सदृश नहीं, तद भिन्न अर्थ लेंगे, तो ज्ञान कर्म उपासना का एक ग्रुप है। क्योंकि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान से शुद्ध कर्म होता है, शुद्ध कर्म से शुद्ध उपासना होती है। तो जब ही आप ज्ञान कर्म उपासना की बात कही तो वहां पर ज्ञान हो गया विद्या, और विद्या से भिन्न क्या है? कर्म और उपासना। बोलिए, चलिए आगे। ज्ञान हो गया विद्या, और विद्या से भिन्न है, विद्या से भिन्न हो गया कर्म और उपासना। तो वहां पर कर्म और उपासना को कहा है अविद्या। अर्थात
विद्याम च विद्याम च, विद्या का मतलब है जो ब्रह्म को जानता है और अविद्या को जानता है, माने कर्म और उपासना को जानता है, तो वो अविद्या मृत्युम तीर्थवा, वो अविद्या से अर्थात कर्म और उपासना से, सांसारिक दुख से हटता है, कर्म और उपासना से। हाँ जी, क्या किसको कहते हैं? किसको कहा? विद्या माने ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान। विद्या माने ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान क्या है? ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर को जानना। यदि आपको हर क्षण ईश्वर की सत्ता महसूस होती है, आप कहते हैं ओम, और ओम कह रहे हैं और ईश्वर की सत्ता, आप एग्जिस्टेंस जो है ईश्वर है, ऐसा यदि आपको महसूस हो रहा है, ऐसी भावना हो रही है, ऐसा ज्ञान हो रहा है, तो ये ब्रह्म विद्या हो गया। और हर क्षण इस तरीके की व्याप्य व्यापक भाव, जब आप कोई भी कार्य करें परंतु आप यदि ऐसा समझते हैं कि भगवान में मैं हूं, भगवान के अंदर मैं हूं, जैसे समुद्र के अंदर मछली है, जैसे रुई है, रुई को पानी में डालते हैं तो पानी उसके बाहर भीतर सब जगह हो गया। जैसे लोहे के गोले को आग में डालते हैं तो आग भीतर भी चली जाती है, बाहर भी चली जाती है, लाल लाल दिखती है अग्नि। तो ऐसे ही जब हम ओम उच्चारण करते समय, परमात्मा की उपासना करते समय, व्याप्य व्यापक भाव संबंध, परमात्मा व्यापक है और हम व्याप्य हैं, ऐसा यदि हम अनुभव करते हुए करते हैं तो ये इस प्रकार का जो ज्ञान है, इस प्रकार का जो अनुभूति है, ये है ब्रह्म विद्या। वह तो मेडिटेशन इत्यादि के माध्यम से होगा। और उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति किससे होगी? तो कर्म से होगी और उपासना से होगी। तो जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, जब तक शुद्ध कर्म नहीं होगा, तब तक उपासना नहीं होगी। तो इसीलिए शुद्ध ज्ञान और शुद्ध कर्म के द्वारा, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना के द्वारा जो है हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। इसलिए वहां पर विद्वान महर्षि आनंद जी ने वहां पर जो व्याख्या की है अविद्या की अर्थ कर्म और उपासना, सत्यार्थ प्रकाश में भी की है और उसमें भी की है। तो वो जो की है ये इसका ये मतलब है, इसलिए की है। और मैं जो आपको बताया तद्भिन्न तत्सदृश कि अविद्या का मतलब जो है ये सब और ब्रह्म विद्या, तो ये तद्भिन्न तत्सदृश पर्युदास के आधार पर किया। तो इस तरीके से उस स्थिति को समझा जाता है। तो यहाँ पर लशक को अतद्धिते जो है, तो लशक अतद्धिते में जो अतद्धिते है वो अतद्धिते, वो जब पर्युदास करेंगे तो हो जाएगा तद्भिन्न तत्सदृश कर रहे हैं तो अर्थ होगा तद्धित भिन्न प्रत्याद्या लशक वर्गायितः स्युः, ऐसा हो जाएगा। अलग करके करोगे तो तद्धित भिन्नस्य प्रत्ययस्य आदि लशकु इत स्यात्, जैसा सूत्र में है वैसे ही लिख दो। उसके बाद जो समझ लो फिर अपना बहुवचन बनाओ, जैसे भी बनाना है बनाओ। तो ये इसका मतलब हुआ। और किसी को कोई प्रश्न है? प्रश्न में ही आज समय चला गया। और भी कोई किसी को प्रश्न है जी? कोई प्रश्न तो नहीं है? और लशक वतहिते का अर्थ स्पष्ट हो गया? आनंद जी, लशक वतहिते का अर्थ स्पष्ट हो गया? जी आचार्य जी। हाँ, तो जो भज घई है, तो भज घई में यौ की इत संज्ञा हुई किससे? यौ की संज्ञा हलंत्यम से। यौ की संज्ञा किससे हुई श्रवण जी? हलंत्यम से। आजकल बेनू नहीं जुड़ते हैं क्या बेनू जी? पता नहीं, 3-4 दिन से। जी मैं भी हूँ। अच्छा हैं, तो आप बोलते नहीं, आप भी बोला कीजिए। तो ये जो है घई में यौ की संज्ञा किससे हुई बेनू जी? जी हलंत्यम से। हलंत्यम से जी। और घ की संज्ञा किससे हुई? लशक्वतद्धिते से। हाँ, इस संज्ञा होने से फिर क्या हुआ? तस्य लोपः। तस्य लोपः का क्या अर्थ है? तस्येतो लोपः स्यात्, माने तस्य इस संज्ञकस्य स्थाने लोपः आदेशः भवति। उस इस संज्ञक के स्थान में लोप होता है। तो घ का नाम इत हमने रखा है, यौ का नाम हमने इत रखा, तो उसको काट दीजिए। और
घ का नाम इत है, य का नाम इत है। जी। तो घ का नाम इत है, य का नाम इत है, तो वो उसका त से लोप हो गया। लोप क्या है? दर्शनम लोप। तो अब बच गया भज और अ। क्या बच गया जी? स्थिति हमारा क्या हो गया? भज प्लस अ। तो भज प्लस अ रहा। अब इस अ की, भज प्लस जो अ है, इस अ की अंग संज्ञा है, सॉरी, अ को मान करके भज की अंग संज्ञा है। एक सूत्र है अष्टाध्यायी में, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम। क्या सूत्र है जी? सूत्र यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम, ये सूत्र है। यस्मात्, हाँ, 1 4 13 है जी। 1 4 13 निकाल लीजिए। 1 4 13 यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम निकाल लिया जी। 1 4 13। तो यस्मात् जो है वो पंचमी विभक्ति एक वचन है। पहले पदछेद करेंगे। अब समय हो गया है, केवल 2 मिनट बाकी है, तो इसीलिए केवल मैं पदछेद और विभक्ति बता देता हूं अभी। तो यस्मात् जो है सर्वनाम पुंलिंग यत शब्द, या यहाँ पर यस्मात् का मतलब हुआ धातु या प्रातिपदिक, तो इसीलिए प्रकृति अर्थ हो गया, इसलिए यहाँ पर नपुंसक लिंग मान लो। तो नपुंसक से दोनों का ग्रहण हो जाएगा, धातु और प्रातिपदिक का। तो सर्वनाम नपुंसक लिंग यत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, प्रत्यय विधि इकारांत पुंलिंग प्रत्यय विधि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और तदादि इकारांत नपुंसक लिंग तदादि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रत्यये अकारांत पुंलिंग प्रत्यय शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, और अंगम अकारांत नपुंसक लिंग अंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया? यस्मात् पंचमी है, प्रत्यय विधि प्रथमा है, तदादि प्रथमा है, प्रत्यये सप्तमी है, अंगम प्रथमा है। समझ में आ गया? हाँ, प्रत्यय विधि प्रथमा है, हरि तदादि प्रथमा है। बस अंतर है, प्रत्यय विधि पुंलिंग है, तदादि नपुंसक लिंग है, ये ध्यान में रखना है। और प्रत्यय तदादि नपुंसक लिंग है, तदादि नपुंसक लिंग है, तदादि नपुंसक लिंग है। क्या चीज? प्रत्यय विधि पुल्लिंग है जी, प्रत्यय विधि पुंलिंग है। प्रत्यय विधि पुंलिंग है। यस्मात् को भी पुंलिंग मान सकते हो या नपुंसक लिंग मान लो, क्योंकि जो है प्रकृति दोनों, धातु प्रत्यय दोनों का ग्रहण, धातु और प्रातिपदिक दोनों का ग्रहण हो जाएगा। और तदादि नपुंसक लिंग, प्रत्यय पुंलिंग सप्तमी एक वचन है, अंगम नपुंसक लिंग है, अकारांत नपुंसक लिंग। तो ये हमने पदच्छेद, अंगम नपुंसक लिंग है जलम की तरह। तो ये हमने आपको मतलब ये किया, और कभी कभी प्रश्न भी होना चाहिए, तो इसलिए जो हमने प्रश्न उत्तर ये किया था। और ऐसे ही आप लिख लीजिए, जब भी कोई प्रश्न हो तो लिख लीजिएगा, और उस पर हम जो है कभी, हर दिन तो नहीं, हर दिन को फिर आगे भी बढ़ना है, कोई विशेष हो तो समझना तो है ही, ऐसी बात नहीं है। तो अब मैं यहीं पर पाठ रोक रहा हूं, और कोई भी यदि अभी प्रश्न हो, ऐसा भी हमने जो भी पढ़ाया इसमें कोई प्रश्न है? अनंत जी आपको? जी नहीं है सर। वेणु जी आपको? जी अभी नहीं। और ये क्या बोलते हैं, जय जी? नहीं, अभी कोई नहीं प्रश्न। राजभल्ला जी? राजभल्ला जी भी हैं क्या? नहीं नहीं है?
नहीं, साइड पे हैं, उनको कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, हाँ जी बोलो। आप बोले हैं कि ब्रह्म का ज्ञान विद्या है, तो ब्रह्म का ज्ञान वेद भी है ना? वो एक अलग चीज है, वो ज्ञान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्म को जानना, ब्रह्म का ज्ञान तो वेद है ही, ब्रह्म को जानना, ब्रह्म को जानना, ब्रह्म को आपने जो जाना ना, जान लिया, तो ब्रह्म को जो जानना है वह विद्या है। समझ गए? हाँ, वो उस रूप में मैंने कहा। ब्रह्म विद्या तो वेद है ही। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते।